सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। अगर आप हिंदी की तैयारी, हिंदी आप लोग को पता है कि आप लोग के एग्जाम में हिंदी जरूर है, ठीक है। हिंदी है, जीके है और मैथ है और रीजनिंग है, ठीक है। तो हिंदी का ये साथियों दूसरा टॉपिक है आप लोग का वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला से आप लोग के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सेम वही का उसी का है साथियों। आप लोग के सामने जितनी प्रश्न दिख रहे हैं सभी का उत्तर आप लोग बताएंगे, ठीक है। अगर आप वर्णमाला को अच्छे से पढ़ लिए हैं तो ठीक, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वर्णमाला से, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम में पूछने की 100% चांस बनती है, ठीक है। तो सेम उसी की चर्चा करने वाले इस वीडियो में, बने बने रहना वीडियो में, ठीक साथियों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं साथियों, हम पहले पढ़ते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलते हैं। तो प्यारे मित्रों, देख सकते हैं आप लोग क्या हमारा फर्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं क्या है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। साथियों बात करते हैं कि आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ये शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ड है। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर आप लोग का कौन सा होगा, साथियों बता दिए। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहती हैं, ठीक है। तो आप लोग का डी ऑप्शन आप लोग का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का क्या वर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ड आप लोग का राइट आंसर हो गया, ठीक है। फिर क्या हमारा दूसरा प्रश्न देख सकते हैं कि क्या है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसी कहते हैं साथियों, शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्डों के संकलन को, वर्डों के व्यवस्थित समूह को। साथियों आप लोग से पूछ सकता है कि एग्जाम में वर्णमाला कहते किसे हैं। तो साथियों बात करते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। वर्डों के व्यवस्थित समूह को आप लोग का वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है साथियों, आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं कि पहला है क ख, दूसरा है हमारा य र, फिर च ज, फिर ट ड़। तो आप लोग अगर वर्णमाला को अच्छी तरीके से पढ़े हैं साथियों, आप लोग बता सकते हैं कंठ से कौन निकल रहा है, क्या य र। तो ये आप लोग का कंठ से नहीं निकल रहा है। च ज ये भी आप लोग का नहीं निकल रहा है। ट ड़ ये भी नहीं निकल रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, जो क ख तो ये आप लोग का कंठ से ध्वनियाँ निकल रही है, क्या कंठ से, ठीक है। तो आप लोग का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, क ख, ठीक है। तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं क्या कंठ से कौन निकल रहा है, क ख, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चौथा प्रश्न देखिए आप लोग, चौथा प्रश्न क्या है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सी है। साथियों आप लोग को बताना है कि जो स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन, जो मूर्धन्य होते हैं, ठीक है, तो कौन से हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ग घ, ज झ, ड ढ, प फ। तो ठीक साथियों, इसमें से आप लोग का राइट आंसर कौन सा है, आप लोग कमेंट बताइए। तो साथियों इसमें बता दिए मूर्धन जो व्यंजन आप लोग का व्यंजन है वो ड ढ है, ठीक है। तो आप लोग का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं, आप लोग अच्छे से वर्णमालों को अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो आप लोग के लिए समझ में आ गया होगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो सेम इतने ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलते हैं पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न देख सकते हैं हम लोग क्या है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं। साथियों आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग की एग्जाम में जब वर्णमाला पढ़े होंगे आप लोग, क्या है अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है, सघोष होता है, अघोष होता है, ठीक है। तो ये चार चार जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग की एग्जाम में पूछने के चांस बनते हैं। जैसे पूछ लिया है आप लोग के सामने क्या है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं, तो क्या पहला ऑप्शन में छ झ दिया है, दूसरे ऑप्शन में क ग दिया है, फिर त थ ध दिया है, फिर फ भ दिया था, ठीक है। अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं, वो अल्प प्राण कौन से साथियों, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वर्णमाला को हम एकदम बेहतरीन एवं अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अभी तो आप लोग का रिवीजन है, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए। अल्प प्राण वर्ड कौन से साथियों, पांचवा आप लोग से इसमें राइट आंसर कौन सा है। साथियों इसमें से बात करते हैं, इसमें जो पांचवा आप लोग का राइट आंसर है क
ग हो जाएगा, ठीक है। क का आप लोग का अल्प प्राण वर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इसको टिक मार लीजिए, आप लोग का पांचवा का बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो चलते हैं हम छठवें प्रश्न में। छठवां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, क्या है इसमें, निम्न में से नासकी व्यंजन कौन सा है। नासकी, नासकी व्यंजन कौन सा साथियों, स है, य है, ग है, ज है। तो साथियों इसमें से आप लोग का नासकी व्यंजन कौन सा है, तो कमेंट में बताइए। नासकी व्यंजन बता दीजिए साथियों, इसमें से जो नासकी व्यंजन हो जाएगा इया हो जाएगा, ठीक है। नासकी व्यंजन को इया कहते हैं, ठीक है। नासकी व्यंजन आप लोग का इया हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग बता सकते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है। तो कहेंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको एकदम इनकार कर दीजिए आप कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला। आप लोग का हिंदी का वर्णमाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, सभी ऑल टोटल इंडिया में कहीं भी जहाँ भी हिंदी का पेपर होता है सभी में वर्णमाला पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सातवां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, क्या है, ए वर्ड क्या कहलाती हैं। ए वर्ड क्या कहलाते हैं, ऑप्शन में नासकी, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव, कंठ तालव, ठीक है। तो इस ये सातवां का आप लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा साथियों, इसमें से आप लोग देखिए ए ए ए जो आप लोग कहलाते हैं नासकी कहलाते हैं, क्या है, नासकी, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं, नासकी, ए ए आप लोग का नासकी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग टिक मार लीजिए, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा नासकी, ठीक है। क्लियर हुआ, 7 प्रश्न आप लोग क्लियर हो चुके हैं। 8वां प्रश्न देखिए आप लोग, 8वां प्रश्न क्या है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से। साथियों आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग की वर्णमाला में अयोगवाह भी होता है, ठीक है, अयोगवाह, ठीक है। तो अयोगवाह में कौन कौन आपका अयोगवाह में, बस अभी बता देंगे आप लोग का उत्तर, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा अयोगवाह होता क्या है, ठीक है। तो बता सकते हैं आप लोग, क्या है हिंदी, क्या हमारा हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन कौन से हैं। तो साथियों पहला ऑप्शन में आ है, दूसरे ऑप्शन में ई है, मतलब सी ऑप्शन में क्या है, ऊ औ है, फिर डी ऑप्शन में ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे 1997 में TGT 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। साथियों बता दिए आप लोग का, इसमें से आप लोग अयोगवाह कौन सा है साथियों, अयोगवाह आप लोग का अंक हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अयोगवाह। साथियों बता दी अयोगवाह यहीं पे खत्म होता है, इसका अयोगवाह में बस मात्र दो ही होते हैं, अ होता है और तो विसर्ग होता है, ठीक है, अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, ठीक है। तो आप लोग का 8वां प्रश्न भी क्लियर हो चुका है, अयोगवाह खत्म, पूरा अयोगवाह ही खत्म हो चुका है। अयोगवाह में मात्र यही प्रश्न बनता है जो अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, ठीक है। ऊपर बिंदी लगी होती है और शब्द के पीछे दो बिंदी लगी होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। क्लियर हुआ। तो 8 प्रश्न आप लोग का क्लियर हो चुका अच्छे से साथियों, एकदम बेहतर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। 9 प्रश्न देखिए आप लोग, 9 प्रश्न में क्या है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन, ठीक है। द्वित्व व्यंजन कौन सा साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि 9वां में आप लोग क्या है, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह, रेलवे 1997 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। साथियों बता दिया आप लोग का जो 9वां प्रश्न आप लोग हो जाएगा दिल्ली, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, द्वित्व व्यंजन आप लोग का दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग अच्छे से, तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग का ये रिवीजन है, बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, सपोज दैट हम जैसे पढ़ा रहे हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो जो जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़े होंगे वर्णमाला को उनको तो अच्छा लगेगा, जो नहीं पढ़े उनको बहुत बकवास लगेगा, ठीक है। चलते हैं हम 10वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, क्या साथियों, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। साथियों आप लोग देख सकते हैं कि जी इसमें से आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो सकता है। साथियों बता दिए आप लोग का, ऑप्शन ए में दिया है प्रकम्पी, ऑप्शन बी में स्पर्शी, ऑप्शन सी में संघर्षी, स्पर्शी और स्पर्श संघर्षी। साथियों इसमें जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा संघर्षी हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चारों होते हैं, ये जो चारों व्यंजन होते हैं इसमें बहुत संघर्ष लगता है, जैसे स्र, स ह बहुत ही अंदर से निकलता है, ठीक है, पिछले हिस्से से आप लोग का निकलता है चारों जो व्यंजन है, ठीक है। क्लियर हुए आप लोग का 10 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग की 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। क्या साथियों, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। साथियों 11वां का आप लोग का इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। साथियों बता दिए इसमें से जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा
ख ग हो जाएगा, ठीक है। तो ख ग, ठीक है। तो आप लोग जितने प्रश्न हैं सभी को एकदम अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और घर पे बैठ के एकदम सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं क्या हमारा 12वां प्रश्न देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा घूस वर्ण है? बताए थे आप लोग को, घूस, सघूस, अघूस, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है। तो निम्न निम्न में से कौन सा घूस वर्ण है? घूस वर्ण कौन सा साथियों? इसमें से आप लोग का 12वां में से कौन सा राइट आंसर बता सकते हैं? इसमें से आप लोग का घूस वर्ण आप लोग का म हो जाएगा, ठीक है। तो म आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ 12वां प्रश्न। अब चलते 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न क्या है हमारा? कौन सा अमानक वर्ण है? साथियों अमानक वर्ण कौन सा? इसमें से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का भ, ठीक है। तो भ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अमानक वर्ण, ठीक है। फिर 14वां प्रश्न में देख सकते हैं कि क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? साथियों बता दें, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हलंत लगा होता है, एक बिंदी लगी होती है, क के नीचे एक बिंदी लगी होती है, ग के नीचे एक बिंदी लगी होती है, ज के नीचे बिंदी लगी होती है, फ के नीचे बिंदी लगी रहती है, ठीक है। तो साथ में जो आप लोग का इसमें से राइट आंसर कौन सा? संस्कृत की, अंग्रेजी की, अरबी फारसी की, दक्षिणी भाषाओं की। साथ में इसमें बता दिए जाए, जो प्रश्न बनते हैं इस ये प्रश्न इन्हीं पे ख़त्म हो सकता है कि साथियों जो ज के नीचे बिंदी लगी होती है, फ के नीचे बिंदी लगी होती है, यह फारसी, अरबी फारसी से लिया गया था, ठीक है। तो अरबी फारसियों ने ये दिया था, जो इसके नीचे ही जो हमारा हिंदी था ये साथियों बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही एक क्या बताएं, बहुत दयालु था, जो जिसको जो मिलता था उसको रख लेता था, ठीक है। तो अरबी फारसियों ने दे दिया आप लोग के, ज के नीचे बिंदी दे दिया और फ के नीचे बिंदी दे दिया, तो ये भी रख लिए, ठीक है। तो बहुत सी जगहों से उठाया गया, इसमें भी व्यंजन है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आप लोग का इसमें से राइट आंसर को हो जाएगा बी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अरबी फारसी ने दिया था, ठीक है। क्लियर हुआ? तो 15 प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? साथियों आप लोग को हिंदी में जो मूलतः है, जो संख्या है कितनी है, तो साथियों कहीं भी जाइएगा आप लोग को 52 बताइएगा, तो 52 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मूलतः वर्णों की जो संख्या आप लोग की 52 है, ठीक है। क्लियर हुआ? 16वां हम देख सकते हैं कि 16वां प्रश्न नंबर क्या है? छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर में, संयुक्त वर्ण में, घोष वर्ण में, तालव्य में, ठीक है साथियों। बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया था साथियों, छह ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है? साथियों बता दें, छह ध्वनियाँ जो होती है आप लोग का, यह आप लोग का इसमें सर राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संयुक्त वर्ण होता है, ठीक है। संयुक्त वर्ण होता है, ये हमारा छह ध्वनियाँ जो होती है संयुक्त वर्ण होता है, ठीक है। तो आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, तो आप लोग सही बताए साथियों, सभी प्रश्न का एकदम सटीक आंसर दिए होंगे। कमेंट बॉक्स जरूर देखेंगे आप लोग का, ठीक है। तो 17वां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग क्या है? हमारे हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो जो छ का क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है साथियों बता दें। 17वां का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग क हो जाएगा, ठीक है। तो क के बाद आपको छ आता है, ठीक है। ठीक, क्लियर हुआ? तो फिर इसके बाद 18वां प्रश्न देख सकते हैं। 18वां जो हमारा प्रश्न है क्या है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों की संयोग से बना है? ज्ञ ज्ञ जो हमारा किस वर्णों के संयोग से बना है साथियों? इसमें से जो आप लोग का राइट आंसर जो होगा ज प्लस इया, इसमें से आप लोग का 18 का हो जाएगा साथियों, 18 का इसमें बी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहीं कोई भी गया हो गया, छ हो गया, किससे बन के बना है साथियों? ज प्लस इया, जिसके अंदर एक हलंत लगी हुई, जिसके ज के अंदर एक हलंत लगा है ना, तो ज प्लस इया से मिलकर बना ही ज्ञ बना है, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग का? ये सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। सब इंस्पेक्टर 2002 में पेपर में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। 19वां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग का, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा साथियों? देख सकते हैं कि अ है, ज है, ह है, स है। तो बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया था, अघोष वर्ण कौन सा है? तो 19वां का आप लोग देख सकते हैं कि 19वां का आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का साथियों, ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण अ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग का? फिर इसके बाद 20वां प्रश्न देखते हैं आप लोग। 20वां प्रश्न क्या है हमारा? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है साथियों? घ, क, ख, घ, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए पहले, क, ख, ग, घ, ठीक है। तो क्या हमारा घ का उच्चारण स्थान कौन सा साथियों? घ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा आप लोग का कंठ, कंठ से घ निकल रहा है क्या? घ, घ बोलिए आप लोग घ, तो ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कंठ, ठीक है। तो आप लोग का बी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा घ, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग का? 20 प्रश्न आप लोग का क्लियर हो चुका है साथियों। अब चलते 21वें प्रश्न में, ठीक है। 21वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन इसमें सब लोग को छांटना है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो 21वां जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आप लोग 21वां का ज्ञ
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्ञ। संयुक्त व्यंजन आप लोग कौन सा है, तो ज्ञ आप लोग का संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो 22वां का आप लोग देख सकते हैं, 22वां प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न साथियों, ये 2000 अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत ये नहीं, दंत नहीं है साथियों। इसमें से 22वां जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या है, त न द ट। तो आप लोग का जो उच्चारण दृष्टि से दंत दंत होता है वो ट ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, इस वीडियो में मात्र बस इतनी 22 प्रश्न, टोटल 22 प्रश्न थे साथियों। ठीक है, अगर आप इतने प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेते हैं, इतनी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आप लोग के सामने अच्छे से एकदम मिक्सिंग करके बताया थी इस वीडियो में साथियों। इतनी प्रश्न आप लोग एकदम अच्छे से हल करते हैं तो आप लोग का उच्चारण स्थान और जो आप लोग का होता है साथियों वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला से कोई प्रश्न नहीं बाहर जाएगा। ठीक है, मात्र इतने प्रश्नों को अच्छे से आप लोग कवर कर लेते हैं तो साथियों आप लोग का सब प्रश्न इसी में से फंस जाएगा। ठीक है, तो वीडियो इतनी पे ख़त्म करते हैं साथियों। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बस जरूर बताना साथियों। इतनी अच्छे से बताया साथियों, ऐसे यूट्यूब पे आप लोग कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग भी एक मेहनत जरूर करिए, हमारे लिए सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर कमेंट करेंगे तो आप लोग साथियों वर्णमाला के एकदम बेसिक्स एकदम अच्छे से बता देंगे साथियों, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे वर्णमाला। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।